तलवे से ये काला काला सा एक लिक्विड सा निकल रहा है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हमारी बॉडी डिटॉक्स हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फिटनेस चैनल पार्वती पांडे फिटनेस में। तो फ्रेंड्स, फिर से स्टार्ट है मेरी हेल्दी वीडियो, मेरी हेल्थ की बहुत अच्छी अच्छी टिप्स, जिसको कि आप, मुझे पता है, रोज कर रहे हैं, आजमा रहे हैं। मेरी बताई हुई टिप्स को यदि आप करते हैं तो ये सच मानिए आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ वही चीज़ बताती हूँ जो मैं अपने ऊपर कर चुकी हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस ले चुका है, वही मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर अंत तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप वात, पित्त और कफ किसी भी दोष से पीड़ित हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि एज़ यूजुअल मैंने ये अपने ऊपर आजमाई हुई है। और यदि आप इसको करते हैं तो कई रोगों से आप मुक्त हो सकते हैं, या फिर लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो हमको प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको नहीं होंगी, काफ़ी अच्छी हैं। हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों शरीर के लिए ये बहुत अच्छी हैं। तो मैं आप ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ फुट मसाज। फुट मसाज हमारे पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ी सी इसकी डिटेल में मैं थोड़ा सा बताऊंगी, ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करूंगी। तो 1-2 मिनट की मैं आपको बताती हूँ कि जब फुट मसाज हम करते हैं, जब हम अपने पैरों में तेल लगाते हैं, वैसे इसको आयुर्वेद में कहा गया है पादाभ्यांग। पाद मतलब हमारे पैर और अभ्यंग मतलब मालिश। जब हम अपने पैरों की मालिश करते हैं तो इसका क्या रिजल्ट आता है? जब हम अपने पैरों की मालिश करते हैं तो इसका वही रिजल्ट आता है जब आप एक पेड़ में उसके जड़ पे पानी डालते हैं और वो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। उसी तरह से यदि आप अपने पैरों के तलवों की, सोल की मालिश करते हैं तो आपके पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा आती है, क्योंकि हमारे पैरों की नसें जो होती हैं हमारे पूरे शरीर में फैली होती हैं। और जब आप उसमें मालिश करते हैं, उसमें ऑयलिंग करते हैं, उसको पैरों को लुब्रिकेट करते हैं, तो उसका पूरा का पूरा जो असर है, जो पूरा का पूरा उसका तत्व है, जो उसके गुण हैं, वो हमारे ब्रेन तक मिलते हैं। और ये साइंटिफिक प्रूफ भी हो चुका है। पादाभ्यांग अब वेस्टर्न कंट्रीज इनको कर रही हैं, ऑयल पुलिंग और बॉडी मसाज और पादाभ्यांग, इसको वेस्टर्न कंट्रीज कर रही है। तो हमारा देश क्यों ना करे? हमारा देश तो आयुर्वेद का जन्मदाता है, तो ये क्यों ना करे? तो फ्रेंड्स, यदि आप अपने पैरों की मसाज करते हैं तो मैं आपको कट में बता देती हूँ कि इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। यदि आप अपने पैरों की मालिश करते हैं तो हमारे पैर, हमारे जो दिमाग की नसें हैं, वहाँ तक इनमें ऑयलिंग होती है, शांत होती हैं। वहाँ तक आपको जो नींद आने की प्रॉब्लम नहीं होती है वो आपकी कम होती है। हमारे शरीर में जो खुश्की होती है वो पैरों की मसाज करने से वो कम होती है। जब हम कहीं की भी ऑयलिंग करते हैं तो वो जगह अपने आप ही लुब्रिकेट हो जाती है, जिससे कि हमारे पैर की वहाँ की त्वचा अच्छी रहती है, एड़ियाँ नहीं पड़ती हैं। हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी है, शुगर के लिए बहुत अच्छी है, अलग अलग तेलों से की जाती है। वात रोगी, कफ रोगी और पित्त रोगी अलग अलग तेलों से करें, उनको बहुत लाभ होगा। और मैं आपको बताती भी हूँ अभी ये कौन कौन से ऑयल से करेंगे। सबसे पहले इसकी लाभ जान लेते हैं। तो मैंने आपको बताया जिनको नींद की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए तो ये रामबाण है। यदि आप रात को 5-5 मिनट दोनों पैरों की मालिश करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। आपको नींद अच्छे से आएगी। आपके शरीर में जो पित्त बढ़ा हुआ होता है, पित्त के लिए भी ये बहुत अच्छी है, वो आपका कम होता है। वात रोगियों के लिए जो गैस होती है पूरे शरीर में भरी हुई होती है और जगह जगह उनकी दर्दें होती हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। कफ रोगियों के लिए भी, जिनको नज़ला वगैरह रहता है, छींकें वगैरह आती हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। पूरे शरीर को एक नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। जो हमारे पैरों में थकान हो जाती है दिन भर खड़े रहने से, काम करने से, उनके लिए रामबाण है, उनके लिए बहुत अच्छी है। पैरों में एक नई ताकत आती है। तो फ्रेंड्स, पादाभ्यांग हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। यदि आपको ज़्यादा टाइम नहीं है, हफ्ते में आप 3 बार इसको ज़रूर कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि वात रोगी, कफ रोगी और पित्त रोगी किस किस तेल से करें। वात रोगी आपको तिल से करना चाहिए, क्योंकि तिल का तेल होता है गर्म, और तिल के तेल से मालिश करने से उनको गैस प्रॉब्लम, वायु विकार जो होते हैं वो कम होते हैं। कफ रोगी करें सरसों के तेल से, क्योंकि सरसों के तेल की मालिश करने से नज़ला, खांसी, जुकाम जो होता है वो कम होता है। और जो पित्त रोगी हैं वो करें नारियल के तेल से, क्योंकि पित्त का मतलब होता है हमारे शरीर में अंदर से जलन होती है
और तो उसके लिए आप करें नारियल का तेल से, और वो ठंडा होता है, ठंडी प्रकृति का होता है, तो उससे आपके शरीर को लाभ पहुंचेगा। और मैं सबसे ज़्यादा सेफ जो बताती हूँ, बिल्कुल हर जगह से सेफ है, वो है देसी घी। यदि देसी घी से आप करते हैं तो वो तीनों, वात, पित्त और कफ, तीनों के लिए बहुत उपयोगी है। करनी किससे है? ये अपने हाथों से नहीं करनी, ये करनी है कांसे की कटोरी से। कांसे की कटोरी का भी बहुत महत्व है। कांसे की कटोरी के जब हम पीछे से रगड़ते हैं और उसमें से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी नॉलेज पादाभ्यांग के बारे में। आप पादाभ्यांग जरूर करें और इससे बहुत अच्छे फायदे होते हैं। मेरा आजमाया हुआ है और मैं इसको हफ्ते में 2-3 बार जरूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको करके दिखाती हूँ कि किस प्रकार पादाभ्यांग किया जाता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। तो उससे पहले यदि मेरी वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छी लगती है तो औरों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार पादाभ्यांग किया जाता है। पादाभ्यांग करने के लिए हमको चाहिए देसी घी, कांसे की कटोरी जिससे हम बैक साइड से फुट मसाज करेंगे, और एक वेस्ट कपड़ा जिससे हम अपने पैर को पोंछेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पैरों के तलवे में इस तरह से देसी घी लगाएंगे। इस तरह से हम पूरे के पूरे पैर में देसी घी लगाएंगे, और कांसे की कटोरी, ये कांसे की कटोरी है, और इसके बैक साइड से हम इसको इस तरह से रगड़ेंगे। जब आप थोड़ी देर पैरों को अपनी इस तरह से रगड़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपके पैरों के तलवों पर, तलवे से ये काला काला सा एक लिक्विड सा निकल रहा है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हमारी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, हमारे शरीर से पित्त बाहर निकल रहा है, इसलिए ये ब्लैक ब्लैक निकल रहा है। आप इसको आराम से पोंछ देंगे, और सुबह के टाइम इसको अच्छे से धो लेना पैरों को, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ये ब्लैक जो होता है ये कांसे की कटोरी से निकलता ही है। हमारी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, बहुत अच्छी नींद आएगी आपको। देखिए इसमें कटोरी में भी कितना ब्लैक ब्लैक लग गया है। और लास्ट में इसको अच्छे से पोंछ दो। अच्छे से पोंछ देंगे अपने पैर को, ताकि आप खड़े हों तो आप स्लिप ना करें। जैसे दूसरे पैर का भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एक डिटॉक्सिनेशन की वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं पार्वती पांडे मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट फिटनेस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।